और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दारू इलाके में 3 संदिग्ध लोग देखे गए। तो ये लोग अंधेरे में घूम रहे थे। तीनों संदिग्ध लोग सुरक्षा बलों का जॉइंट सर्च ऑपरेशन इसे लेकर शुरू कर दिया गया है। इलाके में कड़ी घेराबंदी कर दी गई है और निगरानी लगातार की जा रही है। तो दारू इलाके में ये 3 संदिग्ध लोग देखे गए थे। सुरक्षा बलों के द्वारा इसे लेकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो सांबा में हाई अलर्ट है और इलाके में घेराबंदी कर निगरानी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। तो सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और अब आतंक का खात्मा होगा। लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से जारी है और ये इलाका है दारू इलाका, जहां 3 संदिग्ध लोग देखे गए थे जो कि अंधेरे में घूम रहे थे, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। तो इलाके में घेराबंदी और निगरानी दोनों की जारी है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है और घना जंगल है ये, और इसी के चलते कॉम्बिंग ऑपरेशन बड़े लेवल पर यहां किया जा रहा है। 3 संदिग्ध लोग देखे गए। ये इलाका दारू इलाका, और रात के अंधेरे में ये 3 संदिग्ध लोग देखे गए थे, जिसके बाद से लगातार सर्च कार्रवाई जारी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और सिर्फ दारू इलाका नहीं बल्कि तमाम ऐसे सेंसिटिव जोन्स जहां पर घना जंगल है, जहां पर ये सुनसान इलाका है और जो जहां पर गहरी खाइयां हैं, वहां पर खास तौर पर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है और जो सेना के जवान हैं इन्हें यहां तैनात किया गया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि रात के अंधेरे में 3 संदिग्ध लोग यहां पर घूमते हुए पाए गए थे और इसी की वजह से अब ये सर्च ऑपरेशन और भी तेज कर दिया है, क्योंकि सेना को लगातार इनपुट मिला था कि यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 7 से 8 जो आतंकी है वो पाए जाने की सूचना मिली है, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सांबा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों के द्वारा ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के सांबा में। तो ये 3 संदिग्ध कौन हैं, कहां से ये आए हैं और किस ओर ये गए हैं, क्योंकि रात का समय था, पता लगाना मुश्किल था और इसी की वजह से अब सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। जॉइंट ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। हाई अलर्ट सांबा में जारी कर दिया गया है और जो ड्रोन्स हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस जो है उनको खंगाला जा रहा है और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग है वो बढ़ा दी गई है। तो सेना ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। दारू इलाका ये जम्मू कश्मीर का सांबा का, जहां 3 संदिग्ध लोग रात के समय में घूमते हुए पाए गए थे। इलाके में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है, नाकाबंदी कर दी गई है और ये जो 3 लोग जो संदिग्ध माने जा रहे हैं सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, इनकी जांच, इनकी तलाशी जो है वो अब तेज कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर का ये वो इलाका जहां संदिग्ध गतिविधियां हो सकती थी, ये इनपुट सुरक्षा बलों को सेना को मिला था। यहां पर आतंकियों के होने की भी खबर सेना को मिली थी, जिसके बाद सेना ने यहां पर
पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही उन तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर सेना के द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो सांबा का ये दारू इलाका जहां 3 संदिग्ध लोग घूमते हुए पाए गए थे रात के अंधेरे में। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अजय जानियाल से, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है सेना का, लेकिन इस बीच खबर मिली है कि दारू इलाके में 3 संदिग्ध लोग रात के अंधेरे में घूम रहे थे। सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, दरअसल ये सांबा सेक्टर का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला कि स्थानीय लोगों ने 3 संदिग्ध जो है वहां पर रात के अंधेरे में देखे हैं और इनके पास बैकपैक है, यानी कि पिट्ठू बैग हैं। जिसके बाद इस खबर पर सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वो संज्ञान लेते हुए वहां पर तलाशी अभियान को तेज किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, बीएसएफ के जवान हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के इंटेलिजेंस के लोग जो है वो शामिल है। क्योंकि सांबा सेक्टर का इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में इस चीज की शंका बनी रहती है कि ये घुसपैठ कोई नई घुसपैठ करके आतंकी इस इलाके में ना आ गए हों, और तो उसी के चलते सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित करना है कि इस इलाके में अगर आतंकी मौजूद हैं तो उन्हें तुरंत तलाशा जा सके। उसी को लेकर एक बड़ा तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत इस इलाके में हो तो उसे यहीं पे नाकाम किया जा सके। सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगातार जो है कल दोपहर से इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि जो संदिग्ध हैं इन इलाकों में देखा जाए, मगर अभी तक हालांकि कोई सफलता नहीं मिली है। और अभी सुबह तड़के एक बार फिर से ऑपरेशन को तेज किया गया है और उसके जो जिस जगह में ये देखे गए थे दारू इलाका, उसके आसपास और ऊपरी इलाके में भी अब तलाशी अभियान को तेज किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जानकारी ये मिली थी कि सुरक्षा बलों को सेना को ये इनपुट मिला था कि इन तमाम जगहों पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करे थे, जैसा गत दिनों भी आपने बताया था, और इन जोन्स को भी चिन्हित किया गया है। तो क्या ये जानकारी मिल पाई कि कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं ये आतंकी, साथ ही क्या प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही है? देखिए, अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि आतंकी ही हैं, मगर संदिग्ध देखे जाने के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध हैं ये आतंकी हो सकते हैं। ये कौन है, क्या किस संगठन से हैं या क्या है, ये भी तभी मुमकिन हो पाएगा पता चलना जब तक इन लोगों को जो है पकड़े नहीं जाते, या फिर जब तक कि इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। अभी तक क्योंकि इनका कोई पता नहीं चला है, संदिग्ध देखे जाने के बाद से तलाशी अभियान चलाया गया है। ये एक प्रिएम्प्ट मेजर है जो सुरक्षा बल लेते हैं इस चीज को देखने के लिए कि अगर वो आतंकी हैं तो उस इलाके में ये आतंकी जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको ट्रेस किया जा सके। क्योंकि कई बार देखा गया है कि सरहद के इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ जब हुई वो वहां पर ट्रेस हुए। कई बार देखा गया है कि आतंकी नहीं बल्कि ये जो नार्कोटिक स्मगलर्स हो सकते हैं, वेपन स्मगलर्स हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये तभी मुमकिन हो पाएंगी जब तक ये लोग जो हैं वो हिरासत में लिए जाएंगे या पकड़े जाएंगे या फिर कहीं ट्रेस होंगे। तो अभी तक यही जानकारी मिली है कि एक संदिग्ध थे जिनके पास बैकपैक थे, 3 संदिग्ध जो है इस इलाके में देखे गए हैं और इसी के बाद ये सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अजय, कि क्या यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स जो है यहाँ पर सेना के द्वारा वो बुलाया गया है, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ में ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है? देखिए, दरअसल दारूई और इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर नाकेबंदी की गई है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं उनको वहाँ पर लगाया गया है। और क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है और एक इलाके में देखने के बाद अब दूसरे इलाके में जाकर इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर ये कहीं दूसरे इलाके में निकले हैं तो वहाँ उनको ट्रेस किया जा सके। तो सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां यही हैं कि बड़े इलाका है, उस पूरे इलाके को तलाशी अभियान करके उसके उन्हें ट्रेस करना जो है वो बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये आतंकी नहीं है तब तक सुरक्षा बल आराम से नहीं बैठेंगे, तब तक इस तलाशी अभियान को चलाएंगे। तो
तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को, आतंकियों को गिरफ्तार किया।